एक छोटे से गांव में एक पान की दुकान थी जिसका मालिक राहुल था। राहुल की दुकान बहुत प्रसिद्ध थी और लोग दूर दूर से उसके पान का स्वाद लेने आते थे। लेकिन राहुल को एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ता था। हर रात जन राहुल ने रात में अपनी दुकान के बाहर छुपकर देखा। तभी एक अजीब सी आवाज आई और एक भूत उसकी दुकान में घुस गया। भूत ने पान की पेटियों को खोला और पान खाने लगा। राहुल ने डर कर पूछा, तू तू तुम कौन हो और मेरे पान क्यों खा रहे हो? भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक पान प्रेमी भूत हूँ। मेरा नाम रामू है। मैं कई सालों से इस गांव में रहता हूँ और मुझे तुम्हारे पान का स्वाद सबसे अच्छा लगता है। राहुल ने पूछा, तुम मेरे पान क्यों चोरी करते हो? मैं तुम्हें खुलकर पान खिला सकता हूँ। पानो भूत ने कहा, मैं तुम्हारे पान की चोरी इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं पहचानोगे और मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। लेकिन अब तुमने मुझे पकड़ लिया है। राहुल निकल निकल यहाँ से। राहुल पानो भूत को अपनी दुकान से निकालने की कोशिश करता है। पानो भूत की प्रतिक्रिया। पानो भूत ने राहुल की कोशिश को देखकर हंसने लगा और कहा, तुम मुझे निकाल नहीं सकते, राहुल। मैं एक भूत हूँ और मेरी शक्तियाँ तुमसे अधिक हैं। पानो भूत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और राहुल को उसकी दुकान के अंदर ही फंसा दिया। राहुल ने महसूस किया कि वह पानो भूत के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। तभी पानो भूत ने राहुल से कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। तुम मुझे हर रात एक पान खिलाओगे और मैं तुम्हारी दुकान को कभी नहीं नुकसान पहुंचाऊंगा। क्या राहुल ए पानो भूत का वादा मानता है और उसे हर रात पान खिलाने को तैयार हो जाता है? बी पानो भूत का वादा नकारता है और उसे अपनी दुकान से निकालने की कोशिश जारी रखता है। सी पराहुल पानो भूत का वादा नकारता है और उसे अपनी दुकान से निकालने की कोशिश जारी रखता है। पानो भूत का बदला। पानो भूत ने राहुल की बात सुनकर गुस्से में आ गया और कहा, तुमने मेरा वादा नकार दिया है, अब तुम्हारी दुकान को मैं बर्बाद कर दूंगा। पानो भूत ने अपनी शक्ति का उपयोग करके राहुल की दुकान में अफरा तफरी मचा दी। पान की पेटियां गिर गईं और सारा पान बिखर गया। राहुल की दुकान में अब कुछ नहीं बचा था। राहुल ने पानो भूत से कहा, तुमने मेरी दुकान बर्बाद कर दी है, अब मैं तुमसे बदला लूंगा। तभी एक बुजुर्ग पंडित जी वहां आए और कहा, राहुल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पानो भूत को मैं जानता हूँ और मैं उसे शांत कर सकता हूँ। क्या राहुल पंडित जी की मदद स्वीकार करता है और पानो भूत को शांत? राहुल पंडित जी की मदद स्वीकार करता है और पानो भूत को शांत करने के लिए कहता है। पंडित जी का उपाय। पंडित जी ने राहुल से कहा, पानो भूत को शांत करने के लिए हमें उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगाना होगा। पंडित जी ने बताया कि पानो भूत की सबसे बड़ी कमजोरी है तुलसी की पत्तियां। पंडित जी ने राहुल को तुलसी की पत्तियां लाने के लिए कहा। राहुल ने तुलसी की पत्तियां लाकर पंडित जी को दी। पंडित जी ने उन पत्तियों को पानो भूत के सामने रख दिया। पानो भूत ने तुलसी की पत्तियों को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन पर गिर गया। पंडित जी ने कहा, अब पानो भूत शांत हो गया है, लेकिन हमें उसे एक वादा करन